टूरिज्म सेक्टर का देश की जीडीपी और रोजगार में जबरदस्त योगदान है। अक्सर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी टूरिज्म को बढ़ावा देने का जिक्र करते हैं। अब देश अगले साल तक 2 करोड़ टूरिस्ट की आवाजाही के टारगेट को हासिल करने पर लगा है और इंडिया टूरिज्म मार्च इसमें एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। भारत के पर्यटन क्षेत्र में दुनिया के किसी भी दूसरे देश के टूरिज्म सेक्टर के मुकाबले सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अभी तक भारत में पर्यटकों की आबादी दुनिया के कई मुल्कों के मुकाबले बेहद कम है। भारत में सालाना 1 करोड़ पर्यटक ही सैर के लिए आते हैं। अब टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग अलग अलग दिग्गज एक साथ मिलकर 2020 तक देश में सैलानियों की आवाजाही बढ़ाकर 2 करोड़ करने की कोशिशों में जुट गए हैं। हमें 3-4 चीजें करनी होंगी। एक चीज तो मोदी सरकार ने करी है ई वीजा, जो कि हम 20 साल से कोशिश कर रहे थे करने की, वो ई वीजा हो गया है। 2 मिलियन लोग इस साल ई वीजा पे आए हैं और आने वाले सालों में और ज़्यादा आएंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 मिलियन टूरिस्ट को 20 मिलियन करना के लिए हमें 20 मिलियन और हवाई जहाज की सीटें चाहिए। भारत के पर्यटन क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि पीएम भी अपने मन की बात कार्यक्रम में गाहे बगाहे इसका जिक्र करते रहते हैं। दरअसल आंकड़ों की जुबानी समझा जाए तो खराब प्रदर्शन के बावजूद देसी टूरिस्ट सेक्टर अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करता है। फिक्की यस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में टूरिज्म सेक्टर 6.7% इजाफे के साथ 247.3 अरब डॉलर का हो गया। जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा 9.2% है। 2029 तक इस रफ्तार के साथ भारत का पर्यटन क्षेत्र बढ़कर दुगना हो जाएगा। तब जीडीपी में इसका योगदान भी बढ़कर 9.6% होगा। 2018 में टूरिज्म सेक्टर से 2.67 करोड़ रोजगार पैदा हुए और यहाँ से कुल 8.21 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चलती है। 2029 तक इस सेक्टर में कुल 5.3 करोड़ रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। लेकिन इस सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि टूरिज्म में विकास की असीम गुंजाइश का भरपूर इस्तेमाल किया जाना बाकी है। छोटे छोटे देशों के मुकाबले भारत में टूरिज्म सेक्टर पर टैक्स का इतना ज्यादा बोझ है कि इसके बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और जो हमारे कंट्रीज हैं, यहाँ पर टूरिज्म पे टोटल टैक्सेशन जो है वो 5 to 7% के बीच में है। यहाँ पर आप देखिए होटलों की 28% है, राइट। एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे अभी जीएसटी के अंदर नहीं आया। रोड टैक्सेस बहुत हाई हैं। आप देखिए, आप चेन्नई से अगर कोचीन जाते हैं, एक बस का साल का टैक्स 30 लाख रुपए है, तो वो कहाँ से सस्ता करेगा? जो इंडिया का जो एक टूरिज्म प्रोडक्ट है, जब तक वो सस्ता नहीं होगा इंडिया मतलब, और इस टाइम देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टूरिज्म। हालांकि सरकार ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब देश भर के 10 ऐतिहासिक स्थलों को देखने का समय बढ़ा दिया गया है। अब ये टूरिस्ट स्पॉट शाम को 5:30 की जगह रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ देश में जल्द ही विशेष आर्थिक जोन की तरह 5 विशेष पर्यटन जोन बनाए जाएंगे। सरकार का इरादा 17 पर्यटन स्थानों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का भी है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब देखते हैं दिन भर कैसा रहा